अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि दुनिया में नए साल का आगाज ऑकलैंड से हो गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 12 बजते ही आसमान रोशनियों से नहा गया। जश्न मनाया गया। स्काई टावर पर आतिशबाजी और हार्बर ब्रिज पर लाइट शो का एहतमाम किया गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल के जश्न की भरपूर तैयारियां जारी हैं। नए साल का ज़हूर पॉलिनेशियन किंगडम टोंगा जज़ायर से हुआ। सबसे आखिर में अमेरिका और कनाडा में 12 बजेंगे। न्यूजीलैंड में साले नौ का आगाज। नए साल का जश्न स्काई टावर पर आतिशबाजी और हार्बर ब्रिज पर लाइट शो किया गया। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी नए जज्बे के साथ 2024 को खुश आमदेद कहा। सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी की गई। शुमाली कोरिया, फिलिपाइन, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत से होता हुआ साल 2024 पाकिस्तान पहुंचेगा। फिर अफगानिस्तान, ईरान और मशरिक वस्ता में नया साल शुरू होगा। दुबई के बुर्ज खलीफा से आतिशबाजी की जाएगी। नया साल मशरिक वस्ता के बाद तुर्किया से होता हुआ यूरोप पहुंचेगा। आखिर में पीर के रोज कनाडा और अमेरिका में नए साल की तकरीबात मनाई जाएंगी। बरतानिया के शहरी लंदन और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाने जमा होंगे। शहर इक़्तिदार में लोग पुरअमन तरीके से साल 2023 को अलविदा कह रहे हैं। खाने की शौकीन फैमिलीज ने मार्केट का रुख कर लिया है। 2024 के लिए पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं माहपारा जमान से। जी माहपारा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में हर कोई अपने तरीके से 2023 को अलविदा कह रहा है। दिसंबर की आखिरी सर्द और ठठरती शाम को अलविदा कह रहे हैं। और आज जो है वो चूँकि हुकूमत की तरफ से सेलिब्रेशन पे पाबंदी लगाई गई है, लेकिन शहरी जो है वो अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे साथ एक बड़ी प्यारी सी फैमिली मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनका 2023 जो है वो किस तरह गुजरा और 2024 के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं। 2023 तो बहुत अच्छा गुजरा और 23 के लिए उम्मीद है कि मुल्क जो है वो एज ए नेशन हम लोग ऊपर जाएं और हम लोग सारे जो हैं खुशहाल हों और अच्छे तरीके से जो है वो रह सकें। अच्छा मिस, आप बताइएगा आपका 2023 कैसा गुजरा। अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ज़बरदस्त 2023 गुजरा। बहुत सारी यादें हैं 2023 से जुड़ी हुई। बच्चा मेरा 5 ईयर का था, अब 6 ईयर का हो गया, स्कूल गोइंग हो गया है, तो बहुत ज़बरदस्त जो है पिछला साल गुजरा। और 2024 के लिए क्या उम्मीदें हैं आपकी। 2024 के लिए ज़रा सा पेनफुल मेरे लिए इसलिए है कि मैं फ़लस्तीन की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि वो लोग बिल्कुल आज़ाद नहीं है और हम लोग आज़ाद हैं। तो उस तरह से सेलिब्रेशन और उस तरह से मेरा दिल खुश नहीं है। तो मेरी दुआ भी है कि हुकूमत कुछ करे फ़लस्तीन के लिए भी, और ताकि हम नेक्स्ट ईयर उनके साथ भी सेलिब्रेट कर सकें। जी बिल्कुल, आवाम का कहना है कि हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई, इसमें हम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करेंगे, रिश्तेदारों के घर जाएंगे और नवाफिल पढ़े जाएंगे और मुल्क की सलामती की। न्यू ईयर नाइट पर फैमिलीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लेडी वार्डन्स का स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिया गया, जो रात भर शहर की आम शाहराहों पर पेट्रोलिंग करेंगी। CTO लाहौर अमारा अतर कहती हैं कि न्यू ईयर की खुशी मनाना हर शहरी का हक है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर और लेडी वार्डन्स के साथ बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा खुर्रम। अच्छा बिल्कुल, आज न्यू ईयर नाइट है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो एक स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया गया है, जो ख़वातीन पर मुश्तमिल स्क्वाड है। जो फैमिलीज आज निकलेंगी उनकी प्रोटेक्शन जो है वो की जाएगी, जिसकी सरबराही जो है वो CTO हमारा अतर जो है वो ख़ुद करेंगी। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा, आज न्यू ईयर नाइट है और नया साल का आगाज़। जहाँ तक लेडी ऑफिसर्स की बात है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे मौजूद हैं और लेडी ऑफिसर्स हमारी बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड हैं। गाड़ी से रिलेटेड कोई इशू, कोई ट्रैफिक से रिलेटेड इशू अगर कोई ऐसा फेस करती हैं तो ये ख़वातीन ऑफिसर्स जो हैं उनको डील करेंगी और उन ख़वातीन को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, सेफ्टी का एहसास उनको वो मिलेगा। थैंक यू। बिल्कुल मैडम, हमारा अतर हमारे साथ मौजूद थी जो CTO लाहौर हैं और जिन स्क्वाड में शामिल हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, मुझे बताइएगा किस तरह प्रोटेक्शन देंगी। साल 2023 जो है वो ख़त्म हो गया है। हम एज एन फीमेल उनकी प्रोटेक्शन के लिए रोड पर मौजूद हैं। किसी भी किस्म की हरासमेंट है, कोई भी हुल्लड़बाजी है, हम उसको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये ख़वातीन पर मुश्तमिल जो स्क्वाड है, ये बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी, बिल्कुल तैयार हैं और आज जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तफसीलात के लिए। साल 2023 की आखिरी शाम शहरियों ने खूब इंजॉय की।
कोई दोस्तों और फैमिली के साथ खाने पीने के लिए निकल आया तो किसी ने पार्क्स का रुख किया। शहरियों का कहना है कि इस शाम को यादगार बनाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि नया साल खुशियों और सलामती के साथ आएगा। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद शहरियों के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी आसिफ, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज 2023 की आखिरी शाम है। लोग जो हैं वो एंजॉयमेंट के लिए घरों से बाहर निकले हैं। उनका ये कहना है कि आखिरी शाम है तो एंजॉय किया जाए। कोई खाने पीने के लिए निकले हैं, कुछ जो हैं पार्कों का रुख कर रहे हैं। हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, यहाँ पर लोग खाना पीना भी करें। हम उनसे जानेंगे कि वो आज की जो आखिरी शाम है 2023 की वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहते हैं वो आज के जो शाम है। आज आप दोस्तों के साथ आए हैं, कैसे एंजॉयमेंट हो रही है? बिल्कुल जी, आज 2023 की आखिरी शाम है खैर से, तो एंजॉय करने के लिए हम अपने दोस्तों के साथ निकले हैं। कुछ दोस्त पार्क की तरफ निकल गए हैं, हमने रेस्टोरेंट का रुख किया है। 2023 साल तो हमारा बड़ा मुश्किल कठिन गुजरा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो आइंदा आने वाला नए साल है वो हमारे लिए खुशियों भरा हो। हमारी दुआएं, हम दुआ कर रहे हैं कि आने वाले साल में हमारी जो मुश्किलात हैं वो भी हल हों। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि आज आखिरी शाम है तो हम दोस्तों के साथ बाहर निकले हैं, होटलों का रुख कर रहे हैं, पार्कों का रुख कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं बहुत शुक्रिया फैमिली के साथ। सरगोदा में नए साल को मुनफरिद अंदाज से मनाया जा रहा है। सरगोदा पुलिस और गिव लाइफ की जानिब से थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुलाम अब्बास भी ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच गए। इस बारे में जानते हैं सुलेमान मौजम से। बताइएगा सुलेमान। जी बिल्कुल, सरगोदा में नए साल को मनाने के लिए मुनफरिद तरीका इख्तियार किया गया और पंजाब पुलिस की जानिब से और गिव लाइफ फाउंडेशन की जानिब से थैलेसीमिया से मुतासरा जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर ब्लड देने के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। और इस वक्त यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुलाम अब्बास यहाँ पर पहुंचे और थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों को उन्होंने ब्लड डोनेट किया। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे सर क्या मैसेज। कोडीजी के शहरियों का साल 2023 कैसा गुजरा और साल 2024 में कौन सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम अल्लाह सियाल से, जो कि इस वक्त एक शहरी के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा गुलाम अल्लाह, बताइए। जी बिल्कुल, साल 2023 कैसा गुजरा और साल 2024 में कौन सी उम्मीदें हैं, जानते हैं कोडीजी के शहरियों से कि ये क्या कहते हैं और इनकी क्या तवक्कात होगी। क्या बताएंगे साल 2023? साल 2023 तो कुछ मुश्किलातों का भी रहा, कुछ तकलीफ़ें हुई, कुछ लोगों से अपने प्यारे बिछड़े। उम्मीद करते हैं कि साल 2024 जो है वो पूरी दुनिया में, कायनात में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए अच्छा साबित होगा। हमारी यही दुआ है कि जो सुबह का पहला सूरज उठेगा तो वो हम मुसलमानों के लिए और तमाम जो है वो ममालिक में जो रहते हैं मुसलमानों के लिए अच्छा साबित हो। जी बिल्कुल, साल 2024 में जो है अच्छी उम्मीदें रखी। यही कहना है कि साल 2023 कुछ मुश्किलों का तो कुछ खुशियों का गुजरा। अभी जो साल 2024 करने के लिए वक्त अपने कदमों के नक्श छोड़ जाता है। 2023 को अलविदा कहने और 2024 को यादगार बनाने के लिए कश्मीर के शहरी क्या प्लान कर रहे हैं, इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हाकिम नसीरानी से। बताएगा हाकिम। जी बिल्कुल, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। 2023 आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। कल जो 2024 का सूरज तुलू होगा। इस 2023 में लोगों ने क्या पाया, क्या खोया और 2024 से क्या उम्मीदें वापस आए हैं। मेरे साथ इस वक्त दो दोस्त खड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जी जनाब, आपने 2023 में क्या पाया, क्या खोया? 2023 में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, पर अब इंशाल्लाह वो याद माजी रह गया। अभी हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों के साथ हमने प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है। इंशाल्लाह अच्छे से उनको वेलकम करेंगे। 2023 जो है वो बहुत सी यादें हमारे लिए छोड़ के गया है। अभी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, 2024 को वेलकम करने जा रहे हैं। रात 12 बजे हम जो है हमने प्रोग्राम किया आतिशबाजी का। हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ होगी जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगी, जो हमारे कौम के लिए अच्छा होगा। जी आपने दोस्तों की बातें ये सुनी, उनका यही कहना है कि उम्मीद पे कायम है दुनिया, तो 2024 जो है वो बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। हुकूमत का नए साल पर अवाम को तोहफा देने का इरादा। अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान है। पेट्रोल ₹1.72 सस्ता किए जाने की तवक्को की जा रही है, जबकि डीजल की कीमत में ₹1 कमी का इम्कान है। हुकूमत ने नए साल पर अवाम को ये तोहफा देने का फैसला किया है। अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। डेरा इस्माइल खान में पार्क के मुकाम पर फजलुर रहमान के काफिले के करीब फायरिंग हुई। फजलुर रहमान अमले समेत महफूज रहे। सरबरा JUI के पर्सनल सेक्रेटरी मुफ्ती इब्रार ने हमले की तस्दीक कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान
हमले की जगह से चंद लम्हे कबल ही गुजरे थे। तर्जुमान JUIFA ने कहा कि फासले के करीब फायरिंग एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। बारहा मुतनब्बे कर चुके हैं कि हमारी क़यादत के लिए हालात साजगार नहीं हैं। इंतज़ामिया आए रोज़ थ्रेट्स के हवाले से लेटर लिखती है, लेकिन अमलन कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। बलूचिस्तान के ज़िला अवरान और आगे बढ़ते हैं। बाजोड़ के इलाके बटवार में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 3 दहशतगर्दों को हलाक करके उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। अफगान हुदूद से दहशतगर्दों की चौकी पर फायरिंग से एक जवान शहीद हुआ। दहशतगर्दों को एक बार फिर शिकस्त। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बाजोड़ के इलाके बटवार में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी करने वाले 3 दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके स्पिनवाम में सरहद पार से दहशतगर्दों ने फायरिंग की और सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुँचाया। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों ने अफगान हुदूद से पाकिस्तानी सरहदी चौकी को निशाना बनाया, जिसमें नाइक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद की उम्र 31 साल और ताल्लुक रहीम यार खान से है। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए बारहा मामला उठा चुका है। तवक्का है अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की मजीद इजाज़त नहीं देगी। बलूचिस्तान के जिला अवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा भी बरामद कर लिया गया है। अवरान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बना देंगी। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की का अमल सबूताज नहीं होने देंगे। पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी की वारदातों में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने के एक बार फिर शवाहिद सामने आ गए हैं। पाक फौज का मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, कमांडर राहजेब समेत 5 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दों का हर वार पाक फौज के जवानों ने बनाया नाकाम। हर बार पाकिस्तानी सरजमीन पर गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल सबूत फिर मंजर आम पर आ गए। मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में कमांडर राहजेब समेत 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। गैर मुल्की असलहे में M4 कार्बाइन, AK-47 शामिल हैं। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुताद्दिद कार्रवाइयों के साथ साथ भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में सरगर्म थे। पाक फौज 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा असलहा दस्तयाब है। मुतादिद बार दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल हुए। हथियारों की फरहमी ने खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचाया। सिंध में मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान 8 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए। लियारी के हल्का NA-239 पर नून लीग के उम्मीदवार को MQM सपोर्ट करेगी। मलीर के हल्का NA-229 और 230 पर मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। सखर, नवाबशाह, टंडोला यार, सांगड़ और मीरपुर खास में कौमी असम्बली के नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होगा, जबकि इन शहरों में सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर MQM अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मजीद जानते हैं कराची से नुमाइंदा बोल न्यूज़ वजाहत अली से। वजाहत बताएगा किन किन हल्कों पर ये सीट एडजस्टमेंट हुई है और 242 के हवाले से क्या तय पाया है। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान होने वाली मुलाकातों का नतीजा बेलाखिर निकल आया है। MQM की जानिब से कराची के 3 बड़े हलकों के ऊपर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करा दी गई है, जबकि बताया जा रहा है कि लियारी के हल्का 239, मलीर के हल्के 229 और 230 पर भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जाएगा, जबकि सक्का, नवाबशाह, टंडोला यार, सांगड़ और मीरपुर खास में भी कौमी असम्बली के हल्के के ऊपर नून लीग को सपोर्ट किया जाएगा, जबकि वहां के सूबाई हल्कों के ऊपर नून लीग MQM के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। जबकि MQM की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ रख दिया गया है कि NA-242 से MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल को टिकट दिया गया, जिनके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट के हवाले से बात नहीं की जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए वजाहत।
नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इलेक्शन सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि बस्तियों में लड़ा जाए। कहा, जब आप हल्के से बाहर से तजवीज़ और तायद कुनिंदा लाएंगे तो कागजात मुस्तरद ही होंगे। जिन्होंने 2018 का इलेक्शन चोरी किया वो हमारे मुजरिम नहीं, वो कौम के मुजरिम हैं। हमारी पार्टी बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। अता तारक बोले, NA 127 में बल्ला तो नहीं बिलावल आ गया है। ये इलेक्शन ट्विटर और फेसबुक पे नहीं लड़ा जाएगा, ये आबादियों और बस्तियों और गलियों में लड़ा जाएगा। आपके जो बाहर लोग हैं उनको ये नहीं पता कि तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा हल्के से होना चाहिए। जब आप बाहर से लाएंगे कागज रिजेक्ट होंगे। जिन्होंने 18 का इलेक्शन चोरी किया वो कौम के मुजरम है, हमारे मुजरम नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। आज किस मुंह से, आज इनकी हिम्मत कैसे बढ़ती है, इनको हौसला कहां से आता है कि इन्होंने शहर लाहौर का रुख किया? वो कौन था जिसने कराची का अमन बहाल किया, बताओ मुझे। और मुश्किल वक्त था, पीपल्स पार्टी को तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया जब हमारी क़यादत अंदर थी। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी का फिर मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। इलेक्शन कमीशन पर जोर डालेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इकदाम उठाए। मसीही कम्युनिटी ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। देखिए, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू होल्ड फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तो इसलिए हम उन पे जोर डालेंगे कि ये इम्प्रेशन या तासुर ज़ाहिल होना चाहिए कि ये इलेक्शंस फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। मानिए PTI 4 सालों में अपना और कौम का सर फोड़कर अडियाला जेल बैठे हैं। उनके वजीर शुक्र करते हैं कि उनकी हुकूमत चली गई। आज हर शहरी बिजली के बिल्स और महंगाई से परेशान है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का शकरगढ़ में आवाम से खिताब। कहा, कौम वोट के सही इस्तेमाल से मुल्क बचा सकती है। नून लीग की हुकूमत आई तो अमनो खुशहाली आएगी। 4 साल अपना सिर भी बनाया, अज अडियाला जेल बैठा और पूरी कौम दा इंजर पिंजर भी हिला गया आज। और उहदे वजीरा ने किया कि खुदा दा शुक्र है हुकूमत साडे कोलों चली गई, वरना लोगों ने सानू वट्टे मारना। गरीब आदमी उस महंगाई दा सामना कर रहा है कि जिहदा तसव्वुर नाकाबिले यकीन है। हर आदमी अज बिजली दे बिलों तो आजिज होया ते पाकिस्तान नू हुण दोबारा बचाने का वेला है और पाकिस्तानी कौम अपने वोट दे नाल इस मुल्क नू बचा सकती है कि इस वोट का सही इस्तेमाल करे। अगर मुस्लिम लीग नून कामयाब होती है तो मुल्क दे अंदर अमन कायम होएगा। 8 फरवरी के आम इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कराची के हल्का NA 235 सोराब गोड सुपर हाईवे से PTI के सैफुर रहमान के मद्देमुकाबिल MQM पाकिस्तान के इकबाल महसूद पीपल्स पार्टी के इकबाल सांद से मुकाबला करेंगे। हल्के में क्या सूरत हाल है, जानते हैं वजाहत अली आबदी की इस रिपोर्ट में। आज देखिए, इस वक्त मौजूद हैं हल्का NA 235 के अंदर, जहां पे कुल आबादी 10 लाख है। यह हल्का सुराब गोड, लासी गोड, एहसनाबाद और स्कीम 33 के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के से आम इंतखाबात 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुर रहमान मुंतखब हुए, जिनकी जानिब से 5 साल गुजरने के बावजूद इस हल्के के अंदर ना तो कोई तरक्याती काम कराया गया, ना इस हल्के के अंदर सैफुर रहमान की जानिब से 5 साल में क्या तरक्याती काम कराए गए हैं, इस हल्के में कितनी मरतबा विजिट किया गया है, इस हल्के के मसाइल कितने हल कराए, बताइएगा। इस हल्के में सैफुर रहमान की जानिब से क्या मसाइल हल कराए गए हैं? हम इस हल्के में पिछले 25-30 साल से यहीं पे हमारे घर हैं, हम रिहायशी हैं। इन 25-30 सालों में किसी भी सियासी पार्टी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया, ना तहरीक इंसाफ ने किया। हमारा यहाँ पे आप अंदर चलेंगे तो रोडों का बुरा हाल है, सीवरेज का बुरा हाल है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। तो हम इस दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इकबाल महसूद को वोट दे के कामयाब बनाएं,
ताकि वो हमारे इलाके के मसले मसाइल हमें हल करके दें। सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह है, पानी यहाँ पे पीने को नहीं है, लाइट्स की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे हल्के में लोगों से जानते हैं कि सैफुर रहमान ने जो वादे किए थे क्या वो आवाम से पूरे किए। बताइएगा, सैफुर रहमान की जानिब से जो वादे किए गए थे इलेक्शन में 2018 में, तो क्या इस इलाके के अंदर वो काम हो सके? नहीं जनाब, जब से सैफुर रहमान साहब आए हैं 5 साल हो गए हैं, मेरी बात सुने ना, हमारे यहाँ पे पानी है, आप पीछे एरिया में जाके पूछ सकते हैं। देखिए ये NH 235 के अहवाल थे जो आपने सुना 2018 में सैफुर रहमान यहाँ से मुंतखब हुए, मगर उनकी जानिब से यहाँ पे कोई भी काम नहीं कराया गया। आज तक इस इलाके में ना तो लाइट का मसला हल हुआ है, ना ही सेवरेज का मसला, ना ही यहाँ पे बुनियादी ज़रूरियत पानी फराहम किया गया है। अब देखना ये है 2024 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। यहाँ से MQM की जानिब से इकबाल महसूद को टिकट दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुर रहमान और पीपल्स पार्टी के इकबाल सान कैंडिडेट होंगे। अब देखना ये 8 फरवरी को यहाँ की आवाम वोट देके किसको मुंतखब कराती है और कौन इस इलाके की किस्मत बदलता है। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। साल 2023 का आज आखिरी रोज़, कल से शुरू होने वाले नए साल से हर कोई उम्मीदें बांध रहा है। अरकान सेनेट को नए साल से क्या उम्मीदें हैं, ये जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। बताइएगा अली शेर, अरकान सेनेट का क्या कहना है? साल 2023 का इख्तिताम हो गया, साल 2024 में क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं अरकान सेनेट से। अगर तो हमने माजी की गलतियां दोहरानी हैं तो फिर वो गंद फैलेगा। अगर माजी से सबक सीखना है और एक नया बाब शुरू करना है, जो मेरे ख्याल में शुरू होना चाहिए, तो फिर एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, 2024 में आएगी। अगर इन लोगों ने 30% भी बेईमानी की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी। बल्ला ले गए, आज़ाद हुकूमत बनेगी, आज़ाद लोगों की हुकूमत बनेगी। 2024 से बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस मुल्क में इस्तिकाम आ जाए, इस्तिकामाती मैशियत में भी इस्तिकाम आ जाएगा। और लेकिन नज़र तो इस तरह आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह बेहतर करेगा, वो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है, इलेक्शन किस तरीके के होते हैं, इलेक्शन के रिज़ल्ट क्या आते हैं, उसके बाद कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है कि जी 24 कैसा रहेगा और आगे आने वाले साल कैसे रहेंगे। अंगुलियां टूट रही हैं ना, इसलिए तो आज से इस किस्म के तज्जियात हो रहे हैं कि जी अगर नेक्स्ट हुकूमत भी आएगी तो उसकी उम्र जो है 1 साल 14 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। साल 2024 कैसा रहेगा, अरकान सेनेट की राय मुनकसम नजर आती है। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ अली शेर, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद। गजा में मुसलसल इसराइली जारहियत का 84वां रोज़, 24 घंटों के दौरान 186 फ़लस्तीनी शहीद, 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं, जबकि 56,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज बमबारी से एक और मग़वी इसराइली भी हलाकी सरहदों पर हमले करके 23 मज़ामतकारों को शहीद किया। इसराइल की गसा में ढिठाई और बर्बरियत का मुसहरा जारी। सारी दुनिया की मुसम्मतों के बावजूद गसा पर बमबारी बरकरार। खान यूनस, रफा और चबालिया में वहशियाना बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैकड़ों फलस्तीनी शहीद और जख्मी, मासूम बच्चे और खवातीन निशाना। इसराइली हमले में खातून सहाफ़ी नरमाइन हबोश अपनी माँ और बच्चों समेत शहीद हो गयी। एक और फलस्तीनी सहाफ़ी जबर अबू बदरूस ने अपने सहाफ़ी साथियों से जुदाई इख्तियार कर ली। नसीरात कैंप में अबू हदरूस की पूरी फैमिली भी इनके साथ शहीद हुई। इसराइली फौज ने गजा पर जमीनी हमलों के दौरान जिन फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, इनमें 99 शहरी गजा के अस्पतालों में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइली बमबारी से गजा के 65,000 घर मुकम्मल तबाह और 2,90,000 मकानात नाकाबिल रिहाइश हो चुके हैं। फलस्तीनी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि इसराइली हमलों के बाद गजा के 70% घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम के हाथों इसराइली फौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। जमीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इसराइली फौजी हलाक, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। अल-क़साम के रात गए इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश, इसराइली तैयारा स्काई लार्क कब्जे में ले लिया। सेहूनी फौज ने एक मेजर और एक कैप्टन की हलाकत की तस्दीक की। हमास के जंगजुओं की इसराइली फौज से शदीद झड़पें,
जमीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इसराइली फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी। अल-कस्साम की रात गए इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश। अल-कस्साम ने शुमाली गजा में बैतुल हुनून में इसराइली तैयारे स्काईलॉक भी कब्जे में ले लिया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। सेहूनी फौज ने एक मेजर और एक कैप्टन की हलाकत की तस्दीक कर दी। अल-कस्साम और हरकतुल मुजाहिदीन के हाथों अब तक जमीनी जंग में 170 से ज्यादा इसराइली फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। उधर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास के खौफ से गजा की सरहद पर इसराइली कब्जे के पुराने मंसूबे पर एक बार फिर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। नेतन्याहू का कहना था कि मुमकिन तौर पर महीनों तक जारी रहने वाली इस जंग में हमास पर फतह हासिल करने के लिए जरूरी है कि इसराइल एक बार फिर गजा और मिस्र के दरमियान सरहद पर कंट्रोल संभाले। गजा में फलस्तीनियों का इम्तिहान दर इम्तिहान। इसराइली बमबारी के बाद अब भूख और बीमारियां फलस्तीनियों को निशाना बनाने लगीं। इसराइल का फलस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का हरबा आलमी बरादरी के सामने आया हो गया। गजा में दाखिल होने वाले वाहिद इमदादी ट्रक के गिर्द हज़ारों फलस्तीनियों के मजमे पर इंसानियत शर्मा गई। इसराइल का फलस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का हरबा, गजा में खुराक की शदीद किल्लत, आलमी इदारे के एक ही ट्रक के गिर्द भूखे फलस्तीनियों की हालत जार आलमी बरादरी के लिए लम्हाए फिक्रिया है। गजा में सख्त सर्दी, सहूलियात के फुकदान, बड़े पैमाने पर नकलो मकानी और सफाई सुथराई का नामुनासिब इंतजाम न होने के बायस बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। डायरिया, चिकन पॉक्स और सांस के अमराज बढ़ने लगे, लाखों अफराद मुतासिर हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अद्वियात ना पहुँचाई गयी तो बीमारियां मजीद फैलने का खदशा है। खेल के मैदान से आपको खबर दें, साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान को पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। जुनैद खान को रेहान रियाज की अदम दस्तयाबी के बाद बॉलिंग कोच बनाया गया। जुनैद खान ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने का फैसला किया। जुनैद खान इससे कबल इस्लामाबाद रीजन के हेड कोच रह चुके हैं। इससे दौरान उन्होंने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी 2023-24 में टीम को फतह दिलाई थी। उन्होंने 2011 में अपने बैनुल-अक़वामी करियर का आगाज़ किया। 34 साल क्रिकेटर ने 107 बैनुल-अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 189 विकेटें हासिल कर रखी हैं। टेनिस स्टार अकील खान ने शुएब खान को हराकर साल का आखिरी नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट जीत लिया। सारा महबूब लेडीज सिंगल्स की फातेह ठहरी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद फारूक मलिक। भारत के साथ होने वाले डेविस कप टाई की तैयारियों का सिलसिला जारी। नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में एहसान हक ने भी शिरकत की और कामयाब ठहरे। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर सेनेटर सलीमुल्लाह का कहना है, साल 2023 पाकिस्तान में टेनिस की कामयाबियों का साल है। 2023 हमारे लिए बड़ा अच्छा साल गुजरा है। एक हमने डेविस कप की जो टाई थी इंडोनेशिया और उनको हमने 5-0 इधर इस्लामाबाद में हमारा मैच हुआ और उनको हमने हराया। हमारे अंडर 14 जो बच्चे हैं उन्होंने चैंपियनशिप यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐसे मुल्कों से वो जीते हैं। सरीना होटल के CEO अजीज बोलानी ने कहा, इन्होंने साल 2023 में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के प्रोग्राम के तहत टेनिस समेत लातादाद खिलाड़ियों को सपोर्ट किया। हमने तमाम स्पोर्ट्स में कोशिश की है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करें और अपने यंग टैलेंटेड लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाएं और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो न सिर्फ पाकिस्तान के चैंपियंस बने बट इंटरनेशनली ऑल्सो दे आर रिकॉग्नाइज्ड। 43 साल की उम्र में 23 साल के फाइनलिस्ट शुएब खान को मुसलसल 2 टूर्नामेंट में शिकस्त देने वाले पाकिस्तानी स्टार अकील खान बोले, कोशिश होती है इस उम्र में भी बेहतर खेल पेश करूं। 43 पे भी मैं इस लेवल की टेनिस में खेल रहा हूं, कंपटीशन में कम्पीट कर रहा हूं। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं एंड इट्स ऑल अबाउट मेरे ख्याल से फिटनेस सबसे मोर इम्पोर्टेंट है। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। साल बहुत ज़बरदस्त मेरे हिसाब से ऑलवेज जिस तरह मेरे पिछले 23 साल जो गुजरे हैं तो मैं इस साल को भी अपना उसी तरह साल बोलूँगा। मौसम की बात करें तो शुमाली इलाके सख्त सर्दी की लपेट में हैं। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस कई परवाजें मुतासिर हो गईं। धुंध के बायस मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवेज को बंद कर दिया गया। स्कर्दू, गिलगित, गोप्स, चित्राल और कल्लात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे बरकरार है।
शुमाली इलाका जाट और बलूचिस्तान सख्त सर्दी की लपेट में। स्कर्दू, गिलगित, गोपस, चित्राल और कलात का दर्जा हरारत नुक्ताए अंजुमात से नीचे बरकरार। जिंदगी गुजारना दुश्वार हो गया। दूसरी जानिब सयाहती मकामात पर सयाहों का रश। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने लगी। जमीनी और फिजाई ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। मोटरवे M1 स्वाबी से बुरहान तक और M3 फैजपुर से दुरखाना तक बंद कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुए। कराची से लाहौर की परवाजें PK 303 और 306 धुंध के बायस मंसूख कर दी गयी। इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली परवाज PK 742 भी मंसूख हो गयी। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। फिजा में आलूदगी भी बरकरार। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। मक्का और मशरक़ी हिस्से के बाज़ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बायस कई शहरों में स्कूल बंद रहेंगे। महकमा शहरी दिफा ने शदीद बारिशों के पेश नज़र शाहराहों पर एहतियात बरतने की हिदायत की है। बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में सैलाब का भी खदशा है। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि तबूक, हाइल और दीगर रीजन में हल्की बारिश के साथ जलाबारी का भी इम्कान है। बैनुल-अक़वामी पंजाबी फिल्म ड्रामे आले का टीज़र जारी कर दिया गया है। पहली बार बैनुल-अक़वामी पंजाबी फिल्म को पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स की ज़ेरे सरपरस्ती बनाया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोइन ज़ुबैर। फिल्म का मौजू 1947 में तकसीम पंजाब, लाहौर में रंगारंग तकरीब। फिल्म का पोस्टर और टीजर जारी। मज़ाहिया बैनुल-अक़वामी पंजाबी फिल्म ड्रामे आले की कास्ट में रूबी अनम, कैसर पिया, सरदार कमाल शामिल हैं, जबकि भारत से अदाकार हरीश वर्मा, शिरन कौर और दीगर फिल्म का हिस्सा हैं। तकरीब में फिल्म के प्रोड्यूसर अजहर भट्ट, खालिद अब्बास डार, इफ्तिखार ठाकुर और कास्ट ने शिरकत की। फिल्म को 19 जनवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।